गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे पार्ट 2। कल हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी। आज का टॉपिक है अपना शेल व खनिज। शेल शेल यानी चट्टान। तो देखो शेल 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 यानी चट्टान। शेल क्या है, उसका उत्तर है शेल क्या है। पृथ्वी की प्रकृति अनेक प्रकार की शेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रकृति को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल क्या है? पृथ्वी की प्रकृति को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को, जो है प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती है। तो ये हो गया शेल क्या है। शेल यानी चट्टान। हमारी पृथ्वी जो भी है वो जो है उसकी प्रकृति किसकी बनी हुई है? चट्टानों की। अलग अलग रंग आकार की चट्टानें हैं यहाँ पर। तो अब देखो आगे, शेल यानी चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान कितने प्रकार की होती है? उत्तर है इसका, शेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय शेल, उसको जो है इग्नियस भी कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका नाम इग्नियस। औषधि शेल, इसको सेडिमेंट्री कहते हैं और इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतों में होती है ये। तीसरा कायांतरित शेल, जिसको मेटामॉर्फिक शेल भी कहते हैं। तो ये आपको ये नाम भी याद रखने हैं, आग्नेय, औषधि और कायांतरित, और ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये ढंग से याद रखने हैं आप। अब देखो आग्नेय शेल क्या है। आग्नेय शेल या आग्नेय चट्टान, ये प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले इस चट्टान का ही निर्माण होता है, उसके बाद इससे औषधि चट्टान बनती है आग्नेय शेलों के टूटने से, और फिर आग्नेय और औषधि चट्टानों के बाद जो है ये कायांतरित शेल बनती है आग्नेय और औषधि चट्टानों के अवशेषों से। लाखों वर्ष लगते हैं इनमें। तो देखो आग्नेय शेल। आग्नेय शेल का निर्माण ज्वालामुखी से निकले उष्ण यानी गर्म उष्ण मैग्मा के भूमि पर आकर ठंडे हो जाने से हुआ है। उष्ण व द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं, यानी चट्टानों में सबसे पहले कौन सी शेल बनती है? आग्नेय, इसलिए इसको प्राथमिक शेल कहते हैं। शेल प्राथमिक शेल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट इसके उदाहरण है। ये चट्टानें ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो आग्नेय शेल की का उदाहरण है। तो देखो क्या होता है, आग्नेय शेल का निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से होता है। पृथ्वी की संरचना अपन ने देखी, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। तब ज्वालामुखी फूटते हैं, तब जो है ज्वालामुखी से जो लावा मैग्मा, जब वो अंदर का पदार्थ गर्म होकर पिघल जाता है ना, उस समय जब वो अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, द्रवित और उष्ण गर्म मैग्मा जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने के बाद उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं उसको। तो जब उष्ण और द्रवित मैग्मा जो है बाहर भूमि पर आकर ठंडा हो जाता है, जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो वो निकलता है और भूमि पर आकर धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और उस ठंडे हुए जो है मैग्मा, जो लावा बन गया पृथ्वी की पर आकर, भूप्रकृति पर आकर, उसको उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें या प्राथमिक शेल भी कहते हैं, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गया आग्नेय शेल। अब देखो आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है। आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला अंतर्वेदी शेल और दूसरा बहिर्वेदी शेल। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब देखो अंतर्वेदी शेल क्या है। अंतर्वेदी नाम से भी पता चल रहा है, अंतर्वेदी जो पृथ्वी के अंदर भी चट्टानें हमने कल पढ़ा था। देखो अंतर्वेदी शेल, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। क्या होता है? जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। ये मोटे दानों वाले होते हैं। अंतर्वेदी शेल में क्या होता है? जब क्या होता है कि
ज्वालामुखी फूटते हैं तो वो गर्म और द्रवित मैग्मा निकलता है, और वो जो है कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर यानी पूरा भूप्रपट्टी पर आ नहीं पाता है, और पृथ्वी के अंदर ही जो है अंदर गहराई में ही भू सतह के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। तो ऐसी सेलों को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी सेल कहते हैं, जो भूमि के अंदर होती है, और ये मोटे दानों वाली होती है। और अंतर्वेदी सेल का उदाहरण ग्रेनाइट है। ठीक है, अब देखो आगे बहिर्वेदी सेल, दूसरा प्रकार है आग्नेय सेल का। कौन सा? बहिर्वेदी आग्नेय सेल। तो इसका वर्णन देखो कि इसमें क्या होता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, उसमें अंतर्वेदी में तो पृथ्वी की सतह पर आता ही नहीं है, अंदर ही रह जाता है। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ये तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। बाहर आता है तो जल्दी ठंडा होता है, अंदर देर से ठंडा होता है। तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। भूप्रपट्टी पर इस प्रकार बने शेल को बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। बेसाल्ट जो है बहिर्वेदी शेल है। ये महीन दाने वाले होते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। हमने पढ़े थे, आपने 6 क्लास में रहे होंगे। आपके प्रायद्वीपीय पठार है भारत के प्रायद्वीपीय भाग में दक्षिण में, जिसमें दक्कन का पठार वो जो है बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। तो ये हो गई आपकी अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल आग्नेय सेल के प्रकारों में। तो आप जो है इनका अंतर भी पूछा जा सकता है कि अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल में क्या अंतर है। तो आप अंतर बता सकते हो आराम से कि इसमें जो अंतर्वेदी सेल में द्रवित मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और बहिर्वेदी सेल में जो है द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है फिर ठंडा होता है। ठीक है, इस तरह से। और इस प्रकार बनी सेलों को अंतर्वेदी का उदाहरण दे दो। इसका उदाहरण ग्रेनाइट है और इसका उदाहरण बेसाल्ट है। तो अंतर भी बता सकते हो और समझाना हो तो समझा भी सकते हो। धन्यवाद। अगली है औषधि सेल और कायांतरित सेल। इनको अपन जो है कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इनको देखें।